नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल A1 GK ट्रिक पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की हवेलियों के बारे में। तो सबसे पहले तो हवेली शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कि होता है बंद जगह होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ जो भी मतलब मोस्ट ऑफ हवेलियाँ हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, उनको अपन इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे सीईटी हो गया, पटवार हो गया, इनमें ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि सुराणों की हवेली। तो सुराणों की हवेली कहाँ है दोस्तों? चूरू में है। सुराणों की हवेली कहाँ है दोस्तों? चूरू में। सुराणों की हवेली है दोस्तों चूरू में। तो जैसे कोई भी इंसान है, अच्छा गायक है, तो अपन किसी भी इंसान के क्या नहीं कर सकते? सुर नहीं चुरा सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों? सुर नहीं चुरा सकते। तो सुराणों की हवेली कहाँ है? चूरू में है दोस्तों। नेक्स्ट है रामविलास गोयनका की हवेली। किसकी हवेली है दोस्तों? रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ है? चूरू में। तो सीता माता को किसने चुराया था? रावण ने चुराया था। सीता माता को किसने चुराया था? रावण ने चुराया था सीता माता को। किसने चुराया था? रावण ने। तो चुराया से आपको रखना है याद चूरू। और को किसने बचा के, कौन बचा के लेके आए थे? राम जी बचा के लेके आए थे। तो चुराया से आपको याद रखना है चूरू। और कौन बचाया गया? राम जी कौन गए थे? कहाँ गए थे राम जी? सीता माता को बचाने गए थे। तो रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ हो गई? चूरू में। नेक्स्ट है दोस्तों मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेली कहाँ है दोस्तों? ये है चूरू में। मंत्रियों की हवेली कहाँ है दोस्तों? चूरू में। जो ये मंत्री होते हैं, जो क्या करते हैं मंत्री, कि ये जनता का जो पैसा होता है उसको क्या कर सकते हैं? चुरा लेते हैं। अपने इस वीडियो का उद्देश्य कतई भी ये नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं, बाकी अपन याद करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। यह है बच्छावतों की हवेली। तो बच्छावतों की हवेली कहाँ है दोस्तों? चूरू में है। बच्छावतों की हवेली कहाँ है? चूरू में। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या करता है? पूरे दिन बक बक करता रहता है। क्या करता रहता है दोस्तों? छोटा बच्चा पूरे दिन बक बक करता रहता है। तो बच्चा से आपको ध्यान रखना है बच्चा। बच्चा से आपको क्या ध्यान रखना है? बच्चा। बच्चा से आपको ध्यान रखना है बच्चा, और बक बक करता रहता है, इससे आपको ध्यान रखना है बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके आगे चलते हैं पर बिनानियों की हवेली। बिनानियों, देखो बिनानियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शब्द दिख रहा है कि बणिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द क्या दिख रहा है इसमें? बणिया दिख रहा है। तो जो अपने बणिया भाई होते हैं वो क्या करते हैं? वो शॉप चलाते हैं। तो शॉप में क्या करते हैं? कभी कभी कम क्या तोल देते हैं? शक्कर कम तोल देते हैं। ठीक है। तो बिनानियों से, बणियों से ध्यान रखना है बिनानियों, और शक्कर से ध्यान रखना है क्या? सिक्कर ध्यान रखना है। ठीक है। जो बनिए भाई अपने क्या होते हैं, जो कभी कभी क्या तोल देते हैं? शक्कर कम तोल देते हैं। तो ठीक है, बिनानियों की भी लिखा हो गई सिक्कर में। नेक्स्ट पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ पे है? श्री माधोपुर, नीम का थाना। तो पंसारी मतलब कि कोई भी जैसे अपनी ज़रूरत का सामान होता है उसकी दुकान होती है, उसको बोलते हैं पंसारी की दुकान। ठीक है। तो पंसारी की अधिकतर आपने गाँव में दुकान वगैरह देखी होगी, वो कहाँ पे होती है? नीम के पेड़ के नीचे होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? नीम के पेड़ के नीचे। तो पंसारी की हवेली कहाँ हो जाएगी? श्री माधोपुर, नीम का थाना। तो बताइए आप, कहाँ हो गई पंसारी की हवेली? नीम का थाना। वेरी गुड।
जो कि पहले कहाँ पे थी, सीकर में थी। नेक्स्ट चले, पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित, पुरोहित किसको बोलते हैं दोस्तों? पुरोहित बोलते हैं जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो पुरोहित जी क्या बोलते हैं कि भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। और अपने भक्त लोग जाते हैं आप जैसे और मेरे जैसे, तो क्या बोलते हैं, पुरोहित जी की जय हो, पुरोहित जी की जय हो। तो आपको जय हो से ध्यान रखना है जयपुर। और जय किसकी हो, पुरोहित जी की। तो पुरोहित जी की हवेली कहाँ हो गई, जयपुर। पुरोहित जी की जय, जय से जयपुर। ओके, आगे चलें दोस्तों। हाँ, बड़े मियाँ की हवेली। तो बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पे है, जोधपुर। इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बड़े मियाँ कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं कहाँ पे, जोधपुर में। बड़े मियाँ कहाँ रहते हैं, जोधपुर में। बड़े मियाँ कहाँ रहते हैं, जोधपुर में। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली कहाँ पे है दोस्तों, जैसलमेर। कहाँ पे है नथमल की हवेली, ये है दोस्तों जैसलमेर में है। आपने अभी अमिताभ बच्चन जी साहब का एक डायलॉग सुना होगा कि मूछे हो तो नथमल जी जैसी हो, नहीं तो मूछे ही नहीं हो। तो मूछे हो तो किसकी जैसी हो, नथमल जी जैसी। मूछे हो तो किसकी जैसी हो, नत्थू की जैसी हो। किसकी जैसी, नत्थू की जैसी, नहीं तो मूछे ही नहीं हो। तो आपको जैसी से ध्यान रखना है क्या, जैसलमेर। और नत्थू से ध्यान रखना है नथमल। नथमल की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर में। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ पे है दोस्तों, ये है आपके जैसलमेर में। कहाँ पे है पटवों की हवेली, जैसलमेर में। ये तो हर किसी को याद रहता है कि पटवों की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो इसमें ट्रिक वगैरह की आवश्यकता है नहीं। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं अपन, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ दोस्तों, जैसलमेर में है। तो जैसे अपना कोई दोस्त है, वो कोई गलत काम कर रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं कि जालिम मत बन। क्या मत बन, जालिम के जैसे मत बन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जालिम के जैसे मत बन। तो जालिम से आपको ध्यान रखना है क्या, जालिम से आपको ध्यान रखना है क्या, सालिम। जालिम से आपको क्या ध्यान रखना है, सालिम ध्यान रखना है। और जालिम के जैसे मत बन, जैसे से ध्यान रखना है आपको, जैसलमेर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों, बागोर की हवेली है उदयपुर में। तो आपको बागोर की हवेली से ध्यान रखना है, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्य हवेली। पुष्य हवेली से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पुष्य हवेली या पुष्प हवेली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। तो पुष्य हवेली कहाँ पे है, जोधपुर में है। कहाँ पे है पुष्प हवेली, जोधपुर में है। तो आपको पुष्प से ये ध्यान रखना है कि जो पुष्प है, आपको पुष्प से ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान का पुष्प कौन है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत जी है, जिन्होंने गरीबों के बारे में इतना सोचा, काफ़ी अच्छी अपने राजस्थान में सुविधा भी करवाई। तो राजस्थान का पुष्प कौन है, गहलोत जी है। कौन है, गहलोत जी। और गहलोत जी कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं कहाँ पे, जोधपुर में। कहाँ पे रहते हैं जो गहलोत जी, जोधपुर में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान का पुष्प कौन, गहलोत जी। गहलोत जी कहाँ रहते हैं, जोधपुर में। तो ये जो पुष्य हवेली है, यह विश्व की एकमात्र हवेली है जो कि एक ही नक्षत्र में बनी है। तो यानी कि ये किस में बनी है, एक ही नक्षत्र में बनी है। नेक्स्ट, पच्चीसा हवेली। तो दोस्तों पच्चीसा हवेली, तो दोस्तों पच्चीसा हवेली कहाँ पे है, जोधपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यह नेक्स्ट है सेठ जयदयाल की, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली। तो कोई सेठ था जयदयाल नाम का, तो केडिया, केडिया से आपको ध्यान रखना है कोड़ियाँ। वो क्या करता था, कोड़ियाँ खेलता था। क्या खेलता था, कोड़ियाँ। तो कोड़ियाँ किसकी है,
झुनझुने की थी। किसकी थी कोडियाँ? झुनझुने की थी। तो कोडियाँ से क्या ध्यान रखना आपको, केडिया। और झुनझुने की कोडियाँ किसकी थी? ये थी किसकी? झुनझुने की। ओके नेक्स्ट चलें। ये है सोने चांदी की हवेली। तो देखिए दोस्तों, सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? ये है झुनझुन में। कहाँ पे है? झुनझुन में। तो सोने चांदी किसके तो मैंने क्या किया एक बार कि मैं गया कि झुनझुने लेने। तो उसने कहा कि झुनझुने, हाँ झुनझुने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसके चाहिए? मैं भाई सोने चांदी के दे दे। भाई आपके पास हो तो झुनझुने किसके दे दो? सोने चांदी के। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि सोने चांदी के झुनझुने। सोने चांदी क्या हो सकते हैं? झुनझुने हो सकते हैं। ठीक है। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? झुनझुन में। हाँ इसके बाद नेक्स्ट है ईसरदास मोदी की हवेली। तो दोस्तों ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ पे है? झुनझुन में। तो मोदी से आपको ध्यान रखना है अपने, मोदी जी। ठीक है। तो आजकल मोदी जी का झुनझुना हर जगह ही बज रहा है, क्योंकि तीसरी बार क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली कहाँ है दोस्तों? झुनझुनू में। ठीक है। तो भगत क्या होते हैं? जब मंदिर में जाते हैं तो क्या बजाते हैं? झुनझुने बजाते हैं ना। मेरे मीराबाई क्या करती थी? झुनझुने बजाती थी ना, वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तो भगतों की हवेली कहाँ पे है? झुनझुनू में। भगत क्या बजाते हैं? झुनझुनू बजाते हैं। भगत क्या बजाते हैं? झुनझुने बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। सुनहरी कोठी। दोस्तों सुनहरी कोठी कहाँ पे है? सुनहरी कोठी है दोस्तों टोंक में। कहाँ पे है दोस्तों? टोंक में सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हवेलियाँ थी वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि मुझे भी नई ऊर्जा मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रयास करता रहूं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।